हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर अमल कुमार। आज हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो होने वाले पेपर को करिकुलर, जिसमें फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का ओल्ड पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि इसी आधार पे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, हूबहू यही प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कुछ कभी ऑप्शन बदल देगा, कभी थोड़ा क्वेश्चन डाइवर्ट कर देगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन है सेल्यूलोज, पैक्टीन, ग्लाइकोजन, सुक्रोज। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है सेल्यूलोज। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? लैक्टोज किसमें पाया जाता है? शक्कर में, दूध में, सब्जियों में, फलों में। तो यह हमें लगता है आप लोगों को भी मालूम होगा, यह आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये दूध में लैक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन है। ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन है। तीसरा क्वेश्चन है, ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोज, वसा, ग्लूकोज। तो ऊर्जा का संग्रह का उत्तम साधन जो है ये वसा है। ओके, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विटामिन के की खोज कब की गई? विटामिन के की खोज कब की गई? 1933 में, 1943 में, 1938 में, 1912 में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है, आंसर हमारा 1933 सही है। अब क्वेश्चन इसमें घुमा के यह पूछ सकता है कि विटामिन के की खोज किसने की है। तो आप इसमें ये लिख लीजिए कि डेनिस डेनिस के एक वैज्ञानिक थे, हेनरिक डैम। ठीक है, डेनिस एक देश है, उसके वैज्ञानिक थे हेनरिक डैम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन पे। भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है, क्यों होती है? मतलब किसकी कमी से होती है? ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से। अगर विटामिन के की कमी रहती है तो भ्रूण में, मतलब बच्चा पेट में भी मर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से रोग होता है, कौन सा रोग होता है? तो ये आप क्लास 5, 6, 7 से ही पढ़ते आए होंगे। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, विटामिन ए की कमी से हम लोग बचपन में याद करते थे, विटामिन ए मतलब आंख की कमी से। तो इसमें जाहिर सी बात है, रतौंधी आंख से संबंधित है। रिकेट्स, स्कर्वी, रक्त अल्पता यह दूसरी चीज है, और रतौंधी। तो ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, नियासिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, नियासिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पहला है पेलाग्रा, दूसरा है स्कर्वी, तीसरा है रिकेट्स और चौथा है रतौंधी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा आंसर है ये पेलाग्रा। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है पेलाग्रा कि किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसमें विटामिन B3। ठीक है ना, विटामिन B3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। 9वां क्वेश्चन है, संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है। संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है। संतुलित आहार पर, लिंग पर, आयु पर, शारीरिक परिवर्तन पर, और ये सभी। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है, जब संतुलित आप आहार लेंगे तो सभी पे प्रभाव पड़ेगा। आपके शरीर पे, आपकी आयु पे, आपके शारीरिक परिवर्तन सभी पर प्रभाव पड़ेगा। इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, भोजन का महत्वपूर्ण कार्य यह भी है। मतलब भोजन इसमें से चारों ऑप्शन में से क्या क्या करता है? ठीक है, बीमारी पैदा करना, ये तो नहीं होगा। ताप नियंत्रण करना, कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन, इनमें से कोई नहीं।
तो ताप नियंत्रण मतलब कि कंट्रोलिंग टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर ये नियंत्रण करता है। ठीक है, नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, यह पदार्थ तीसरे समूह में आते हैं, मांस मछली, केले आलू, फूलों के बीज, शकरकंद। तो इसमें तीसरे समूह में आते हैं केले और आलू। ठीक है, नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन हम देखते हैं, खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में विभाजित किया जाता है? ठीक है, 4, 5, 6, 7। तो हमारा ऑप्शन 2 सही है, 5। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 13वें क्वेश्चन पे। 13वें क्वेश्चन पे है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं। ठीक है, गांव स्तर पर, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, शहर और जिला स्तर। ठीक है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन जो है आंसर हमारा सही है जिला स्तर पर। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर एक ऑप्शन होता ब्लॉक स्तर पर, ठीक है ना, अगर ब्लॉक स्तर पर होता तो ब्लॉक स्तर सही हो जाता, क्योंकि जिला से पहले ब्लॉक आता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार घटक है, मतलब स्वास्थ्य के लिए क्या ऐसा है कि जो जिम्मेदारियां किसकी हैं? ठीक है, इसमें व्यक्तिगत होनी चाहिए, व्यक्तिगत है, सामुदायिक, सरकार या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आप आंसर लगाएंगे उपयुक्त सभी, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति भी जिम्मेदार होता है, समुदाय, जिस समुदाय समाज में रह रहे हैं वह भी जिम्मेदार है, और जिन सरकारों को हम चुनते हैं वह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 15वां क्वेश्चन है, प्रतिदिन कितना विटामिन डी लेना चाहिए या कितना लेना अच्छा है? ठीक है, इसमें ऑप्शन कई सारे हैं, तो हम आंसर डायरेक्ट लगाते हैं। ये हमारा 500 से 1000 IU। ठीक है, नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरक्षा का प्रकार है, द टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज, मतलब इसमें क्या है? ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन, प्रतिरक्षा मतलब होता है इम्यूनिटी का प्रकार होता है। यह इसमें ऑप्शन दिया है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, या ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है इसमें पहला भी होगा और दूसरा भी होगा, तो ऑप्शन 3 सही है। मतलब इम्यूनिटी नेचुरल भी होती है, देखिए कुछ लोग बचपन से ही मजबूत होते हैं, कुछ लोग बचपन से कमजोर होते हैं, और कुछ लोग बचपन से कमजोर रहते हैं बाद में मजबूत हो जाते हैं, अक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब वह अर्जित करते हैं अपनी इम्यूनिटी, अपनी शक्ति। तो 16वां का तीसरा सही है। अब चलते हैं 17वां क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है, आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए। ठीक है ना, आधा हिस्सा होना चाहिए, मतलब आप जो खाते हैं उसमें से आधा हिस्सा होना चाहिए, किसका किसका? अनार एवं सब्जियों का, फल और दूध का, दूध और पनीर का, वसा और शकरा का। तो जाहिर सी बात है इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है अनाज और सब्जियां। ठीक है, अब 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है, काम के लिए आवश्यक है। ठीक है, काम के लिए आवश्यक है, उपकरण, मशीन, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप जान सकते हैं ऊर्जा मतलब एनर्जी, एनर्जी नहीं रहेगी तो कोई काम व्यक्ति नहीं कर सकता। 19वां क्वेश्चन है, संतुलित आहार के घटक हैं, संतुलित आहार के घटक हैं, मतलब संतुलित आहार कैसे कैसे मिलते हैं हमें? तो पहला है कैलोरी, दूसरा प्रोटीन, तीसरा खनिज, चौथा ये सभी। तो जाहिर सी बात है ये सभी आंसर सही होगा। ठीक है, अब 20वां चलते हैं। 20वां में क्या है, स्तनपान के दौरान माँ के शरीर से कितने लीटर दूध उत्पादन होता है? ये 1/2 मतलब आधा लीटर, 19 ये गलत लिखा होगा, 1.9 होना चाहिए। तो ये है फिर 1 लीटर और फिर 2 लीटर। तो आंसर हमारा जो है आंसर 3 लीटर होगा, क्योंकि इसमें आता है क्वेश्चन अगर 750 ml होता तो ये सही होता, तो इसलिए 150 ml से लगभग 1000 ml उत्पादन होता है। ठीक है ना,
मतलब बच्चे के पीने के लिए माँ के स्तन में दूध बनता है इतना। 21वां क्वेश्चन है मानव की प्राथमिक, एक सेकंड, चल रहा है। मानव की प्राथमिक आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता क्या है मानव की? सूर्य का प्रकाश, भोजन, बिस्तर, वाहन। तो इसमें थोड़ा चूंकि बिस्तर और वाहन को काट दिया जाए, इन दोनों में से एक सही होगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग सूर्य का प्रकाश लगाते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है मानव के लिए, क्योंकि हमें मानव के लिए तो भोजन आवश्यकता है, ठीक है ना। आप कभी कभी देखते हैं बहुत सारे दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहाँ पे सूर्य बहुत कम निकलता है, तो इसलिए वहां पे भी लोग लेकिन हैं ही, जीवित हैं ही, तो इसलिए भोजन आवश्यकता होगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो कैसे होगा, तो यहाँ पे सूर्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है 2 सही होगा, भोजन। फिर हम लोग आते हैं 22 क्वेश्चन पे, 22वें क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन क्या है? भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है, ठीक है ना। मतलब भोजन का क्या कार्य? रोग कारक, कार्बोस उत्पादन, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, इनमें से कोई नहीं। तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, मतलब शरीर भोजन करेंगे तभी शरीर बचेगा, तापमान नियंत्रण में रहेगा। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, ठीक है, कैलोरी, पानी, खनिज, वसा। तो इसमें खनिज ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, खनिज तीसरा हमारा ऑप्शन सही है। 24वां क्वेश्चन चलते हैं, आहार आयोजन के लाभ क्या हैं? आहार आयोजन के लाभ क्या हैं? समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, या इनमें से सभी? तो जाहिर सी बात है इनमें से सभी होगा, ठीक है। आहार आयोजन, आहार आयोजन मतलब डाइट प्लान होता है कि इतने बजे हम ये खाएंगे, इतने दिन हम ये खाएंगे, सबके लिए अलग अलग डाइट प्लान होता है, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए अलग अलग है। बुजुर्गों का आहार बच्चों को देंगे या युवा लोगों को देंगे तो उनका अलग हो जाएगा, तो इसलिए ये सभी आंसर सही है। 25वां क्वेश्चन चलते हैं, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? ठीक है, आयु, व्यवसाय, संप्रदाय, मान सम्मान। तो जाहिर सी बात है इसमें आयु है, ठीक है ना। आहार आयोजन से व्यवसाय, संप्रदाय, मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। 26वां क्वेश्चन चलते हैं, खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है? 4, 6, 5, 7। यह क्वेश्चन शायद आया था आगे भी, फिर से रिपीट शायद हुआ है, तो हम 5, हमारा आंसर सही है 5। अब चलते हैं हम 27वें क्वेश्चन पे। 27वां क्वेश्चन है, कौन सा शिशुओं के लिए भोजन मुख्य है? यहाँ पर शिशुओं की बात हो रही है, ठीक है। तो अनाज, हरी सब्जी, दूध, फल। तो जाहिर सी बात है शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है दूध। दूध से महत्वपूर्ण बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत कठिन नहीं आते हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा समझना है। एक दो बार क्वेश्चन को आपको याद नहीं करना है, बस एक दो बार देखिए, एक दो बार देखिए, सुनिए, अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगी चीज़ें, ठीक है। और यह हमारा नया चैनल है, इसको आप अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियरों और जूनियरों के साथ इसको करिए, इसको भेजिए। हम अभी बहुत सारे इसमें वीडियो डालेंगे हम। नेक्स्ट चलते हैं हम 28वां क्वेश्चन है, दूध में लौह नमक की मात्रा पाई जाती है। लौह नमक मतलब होता है आयरन और साल्ट, मतलब इसमें कितना होता है? तो अधिक, बहुत अधिक, नगण्य या कम? तो जाहिर सी बात है इसमें नगण्य, बहुत कम होगा। दूध में नमक और आयरन की मात्रा कम होती है, बहुत कम। 29वां क्वेश्चन है, ये पदार्थ खाद्य समूह में आते हैं, ठीक है, गेहूं का आटा, मक्का, रोटी, ये सभी। तो बिल्कुल ये आप लगा देंगे तुरंत, ये सभी, ये सब खाने वाली चीजें हैं। 30वां क्वेश्चन है, पशु जगत खाद्य पदार्थ है, ठीक है। पशु जगत खाद्य पदार्थ से मतलब कि हमें एनिमल वर्ड से क्या क्या चीज खाने के लिए हमें मिलता है? तो मांस, मछली, अंडा, अंडा, ब्रेड, बिस्किट, दालें, सेम, सोयाबीन, मांस, बीफ और सब्जियां। तो पहला आंसर हमारा सही होगा, मांस, मछली, अंडा, ठीक है, ये सही होगा। 31वां चलते हैं क्वेश्चन,
31वां क्वेश्चन है, क्वाशियोर रोग किसकी कमी से होता है? ठीक है ना, क्वाशियोर रोग है एक ये, यह किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, ऊर्जा, कैलोरी, ये सभी। तो 31वां का हमारा प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम 32, प्रोटीन का कार्य, प्रोटीन के कार्य हैं। ठीक है ना, प्रोटीन के क्या कार्य हैं? शरीर का निर्माण करना, शरीर में होने वाली टूट फूट, शल्क चिकित्सा में उपयोगी, ये सभी। तो जो प्रोटीन के कार्य हैं ये सभी है, ये सभी कार्य करते हैं। 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन है, प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया है? मोल्डर, गार्नर, मेंडल, स्किनर। ठीक है, तो ये ऑप्शन मोल्डरर हैं। ठीक है ना, इन्होंने ही, यह सन पूछेगा तो 1838 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 34 क्वेश्चन, प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है ना, अम्ल है, मेरा नाम अमल है। प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन है, और ऑप्शन 4, 6, 8, 10, तो ये होते हैं 10। 35वां क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रोटीन का मुख्य भाग किसका होता है? प्रोटीन का मुख्य भाग किसका होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन, आंसर सही होगा नाइट्रोजन। फिर है 36, वनस्पति जगत से प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। ठीक है, दालें, सोयाबीन, हरी सब्जियां, पनीर, तो सोयाबीन आंसर होगा हमारा। उसके बाद चलते हैं 37 पे, विटामिन ए सबसे अधिक किसमें मिलता है? विटामिन ए सबसे अधिक किसमें मिलता है? ठीक है ना, यकृत, स्कर्वी, गाजर, रतौंधी। तो ये रतौंधी तो एक रोग ही है, तो इसलिए गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए की पूर्ति होती है। ठीक, बोलते हैं ना लोग कि आँख कमजोर हो रहा है, थोड़ा गाजर खाइए। नेक्स्ट चलते हैं हम 38 क्वेश्चन, हमारे शरीर में जल का कितना प्रतिशत पाया जाता है? ये आप सभी लोग जानते होंगे कि ये 60 से 70% हमारे शरीर में पानी पाया जाता है। 39वां क्वेश्चन है, जल शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, गर्म करता है, नष्ट करता है या बढ़ाता है? तो जाहिर सी बात है, जो जल मतलब पानी जब हम पीते हैं तो हमारे वह शरीर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, 40वां, जल का सूत्र है, जल का सूत्र है, तो ये H2O। मिड डे मील कार्यक्रम सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ? तो यह है 1995 में, 1995 में। 42वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकार की गई? राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकार की गई? 1993, 95, 97 या 92? तो आंसर हमारा सही है 1993। ठीक है, 43वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने 1921 में कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? मतलब ये लोग हर वर्ष कोई न कोई एक साल का कुछ न कुछ नाम रखते हैं। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय टमाटर वर्ष, सेब वर्ष, पोषण वर्ष। तो 43 का हमारा आंसर ये पहला वाला सही है, अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 क्वेश्चन, मधुमेह रोग के लक्षण हैं। ठीक है, बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि, ये सभी। तो मधुमेह मतलब होता है डायबिटीज, आप लोगों ने डायबिटीज सुना होगा, मधुमेह हिंदी में हो गया डायबिटीज रोग से, ये सभी, ये जो है इसके लक्षण सभी हैं। आंसर सही सही है। 45वां क्वेश्चन है, टीकाकरण है, टीकाकरण क्या है? प्रतिरक्षा, प्राकृतिक प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, या दोनों? ठीक है ना, ये यही इम्यूनिटी वाली बात हो रही है यहाँ पे, कि एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब आप जो प्राप्त करते हैं वो वाली इम्यूनिटी है टीकाकरण की प्राकृतिक? तो जाहिर सी बात है, हमारा शरीर या बचपन में जो हमारे छोटे बच्चों को लगता है टीका,
वह उनकी शरीर की मजबूती के लिए लगता है, तो ये अक्वायर्ड या अर्जित प्रतिरक्षा में आएगा, मतलब यह अर्जित इम्यूनिटी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 46वां क्वेश्चन पे। 46वां क्वेश्चन है कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण है बार बार बीमार पड़ना, हर समय थकान महसूस करना, घाव भरने में समय लगना, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी होगा आंसर। इन सभी कमजोर प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी जिसकी कमजोर होती है उसके साथ ऐसा अक्सर होता है। 47वां क्वेश्चन है जब पोषणिक आवश्यकता शरीर की आवश्यकता से के अनुरूप होती है तो ऐसी स्थिति होती है। ठीक है ना, कुपोषण, अत्यधिक पोषण, सुपोषण, अल्प पोषण। तो जाहिर सी बात है जब शरीर की सारी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी तो यहाँ पर सुपोषण होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कभी कभी घुमा के यह पूछ सकता है कि जब पोषणिक आवश्यकता शरीर की आवश्यकता के अनुरूप, यहाँ लिख देता नहीं, नहीं होती। ठीक है ना, अगर लिख देता नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में तब आप यहाँ पर कुपोषण लगा सकते थे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से सुपोषण होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम 48वां क्वेश्चन पे। 48 क्वेश्चन है एलर्जी की शिकायत है, एलर्जी शिकायत है, मजबूत प्रतिरक्षा का लक्षण, कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण, परिस्थिति परिस्थितिजनक लक्षण और इनमें से कोई नहीं। तो यही आंसर सही होगा, परिस्थितिजनक। चूंकि एलर्जी जो है ये हमें मजबूत प्रतिरक्षा या कमजोर से नहीं मतलब है। जैसी परिस्थिति कभी कभी बरसात में हो जाती है एलर्जी, कभी कभी किसी को ठंडियों में हो जाती है, कभी कभी कोई मजबूत लोगों को भी हो जाती है, कभी कभी कमजोर लोगों को भी हो जाती है। तो ये परिस्थितिजनक है, सिचुएशनल होता है ये। ठीक है, 49 क्वेश्चन देखते हैं। चना, मूंगफली, सेम आदि स्रोत हैं, जिंक, प्रोटीन, विटामिन इनमें से कोई नहीं। तो ये जो चना, मूंगफली, सेम, ये इनके बीज अधिकतर ये बीज ही हैं, तो ये प्रोटीन हमें देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हो गया ये 50 क्वेश्चन। प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार क्या है? ठीक है ना, संतुलित आहार क्या है? कम, अधिक, अलग, एक जैसी चीजें। प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार तो सबके लिए अलग अलग होता है, किसी को ज़्यादा की आवश्यकता होती है, किसी को कम की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट देखा, आज हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी छात्र छात्रा हैं इसको देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें चैनल को। और आने वाले समय में और ढेर सारे इसमें वीडियो डाले जाएंगे। इसमें बीए, एमए, नेट, पीएचडी, रोजगार से संबंधित तमाम आप लोगों के इसमें मार्गदर्शन दिया जाएगा। ओके, तो आज का हम लोग आज वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको एक दो बार आप देखिए, अपने जूनियर और सीनियर को यह वीडियो भेजिए पढ़ने के लिए, अपने सभी दोस्तों को इसको भेजिए। ओके, थैंक यू।